अमेठी से रायबरेली तक इस वक्त एक ही चर्चा है कि क्या इस बार नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनावी मैदान में उतरेगा। पूछा जा रहा है कि क्या नेहरू गांधी परिवार ने वाकई अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से तौबा कर ली है। 2019 में अमेठी में राहुल गांधी हार गए थे। अब इस बार सोनिया गांधी ने राज्यसभा की राह चुन ली है। वो लोकसभा चुनाव रायबरेली से इस बार नहीं लड़ेंगी। स्थानीय कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि सोनिया की जगह प्रियंका रायबरेली से मैदान में उतरें और अमेठी में राहुल गांधी फिर से पूरे भरोसे के साथ मैदान में उतरें, बीजेपी को चुनौती दें। लेकिन इस पर अब तक सस्पेंस कायम है। राहुल प्रियंका दोनों खामोश हैं। यह खामोशी तब भी नहीं टूटी है जबकि कांग्रेस की प्रदेश इकाई की चुनाव समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि गांधी परिवार के सदस्यों को अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहिए। वहां की जनता का इंटरेस्ट है, रायबरेली की जनता डिमांड कर रही है, अमेठी की जनता डिमांड कर रही है और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की तरफ से सर्वसम्मत, स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से सर्वसम्मत से यह राय गया है कि वहां पर प्रियंका जी या राहुल जी गांधी परिवार का कोई मेंबर आकर चुनाव लड़े। टाइम्स नाउ भारत ने सीधे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से इसलिए बात की कि अटकलों का सच सामने आए। आखिर ये साफ हो जाए कि अमेठी और रायबरेली से इस बार नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा या फिर इस बार इतिहास बदल जाएगा। टाइम्स नाउ भारत ने यूपी में इंडी गठबंधन के चुनावी रणनीति में फंस रहे अमेठी और रायबरेली वाले पेच को समझने के लिए कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले दीपक सिंह से पूछा कि क्या प्रियंका और राहुल रायबरेली और अमेठी से मैदान में उतरेंगे। सोनिया गांधी जी ने अपनी विरासत को लेकर एक बहुत ही भावनात्मक पत्र लिखा था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर उसमें कहा था कि रिश्ता बड़ा पुराना है जो आज भी है और हमारे परिवार के साथ ये रिश्ता आगे भी आगे बढ़ेगा। तो शंका किस बात की है? यानी कांग्रेस के स्थानीय नेता चाहते हैं कि प्रियंका और राहुल पार्टी की परंपरागत सीट से मैदान में उतरें। रायबरेली और अमेठी सीट से नेहरू गांधी परिवार के सदस्य लोकसभा पहुंचे, लेकिन खुद प्रियंका और राहुल गांधी क्या चाहते हैं ये अब तक साफ नहीं। निश्चित तौर से गांधी परिवार के लोगों को लोकसभा में जाना चाहिए। आम जनता की डिमांड है, कार्यकर्ता की डिमांड है, तभी आम जनता की हित की बात उठेगी। नहीं तो कौन राहुल गांधी के अलावा कौन बोल रहा है? आप उठाकर देखिए कौन उठा रहा है। तो ये बात आए तभी उठेगी जब वो पार्लियामेंट के अंदर रहेंगे। ऐसी भी अटकलें हैं कि जब तक कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली में जीत की गारंटी जैसा भरोसा नहीं मिल जाता, तब तक वो अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका को मैदान में उतारने का जोखिम नहीं लेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि पार्टी दोनों सीटों पर बाकायदा सीक्रेट सर्वे करा रही है जिससे जनता का मूड पता चल सके। स्थानीय नेता ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा खत्म होने के ठीक बाद अमेठी वाला सस्पेंस खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लगभग 17 तारीख का समापन है। 17 तारीख के बाद बैठक है सीईसी का और उसमें निकल के आएगा कि राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं या गांधी परिवार का कोई सदस्य होगा जो अमेठी से चुनाव लड़ेगा। एक तरफ सियासी हलचल तेज हो चली है, अटकलों का बाजार गर्म है, सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा, तो दूसरी तरफ रायबरेली से लेकर अमेठी तक में आम लोगों की भी दिलचस्प राय सामने आ रही है। पहले सुनिए रायबरेली के लोग इन अटकलों को लेकर क्या कह रहे हैं। प्रियंका गांधी की दूरी बना लेने से कांग्रेस की दूरी थोड़ा हो जाएगी रायबरेली जिले की। हिस्ट्री है यहाँ से, रायबरेली से तार जुड़े हुए हैं कांग्रेस के ऐतिहासिक रूप से। तो किसी व्यक्ति का दूरी बना लेने से, उस परिवार के सदस्य के दूरी बना लेने से थोड़ा दूरी हो जाएगी। हमको लगता है कि हार की बात करना बेईमानी है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय समाजवादी पार्टी का जो अलायंस हुआ है, अलायंस के तहत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके विपक्ष में प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। ये कंडीशन है। वो जान रही है कि मोदी के सामने कुछ नहीं, उन्होंने कुछ जहाँ पे कोई काम नहीं करता है तो वहाँ आने से कोई मतलब नहीं है। परिवार के नाम से, गांधी के नाम से, नेहरू के नाम से चली आ रही हैं, लेकिन वो जान रही है कि रायबरेली में कोई काम ही नहीं हुआ, अमेठी में कोई काम ही नहीं हुआ है।
तो गांधी के नाम से कब तक बुलाएंगे? हार का डर है उनको। पूरी रिपोर्ट है कहते कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और रायबरेली से भी अब की उनको छोड़ना पड़ेगा। पिछली बार स्मृति जी ने कहते राहुल जी को रायबरेली से अमेठी से भगा दिया, इस बार रायबरेली की जनता भी गांधी परिवार का बाइकाट करेगी। अमेठी और रायबरेली के बीच की दूरी बमुश्किल 60 किलोमीटर की ही है। एक के बाद एक दूसरा इलाका शुरू हो जाता है, लेकिन एक बात दोनों ही जगह कॉमन दिखती है और वो है नेहरू गांधी परिवार को लेकर लोगों के बीच जारी चर्चा। अमेठी के लोग क्या कह रहे हैं, अब जरा ये सुनिए। राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है, साफ सुथरी छवि है, झूठ बोलना नहीं आता है, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते हैं। अब ये लोग सब मेहनत करने वाले नेता हों, जहाँ अखिलेश यादव हों, जहाँ राहुल जी हों, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। राहुल जी कोई असरदार नहीं दिखेंगे। राहुल की यहाँ लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। दीदी स्मृति ने इतना विकास करके दिखा दिया है। अभी तक जो छोटी मोटी समस्याएं थी ट्रेन वगैरह की और अंडरपास की, ये सब भी जो है समस्याएं दूर हो गई। न्याय यात्रा लेकर के निकले हुए हैं और ज़मीनी संघर्ष कर रहे हैं। तो इससे आज पहले के राहुल में और अब के राहुल में बहुत फ़र्क है। राहुल आज ज़मीनी संघर्ष कर रहे हैं, इसका उन्हें निश्चित लाभ मिलेगा। एससी वर्ग ये टोटली राहुल गांधी का जिनका भी नई वर्ग को प्रदान करेंगे। जहाँ तक स्तर की बात रही, निश्चित तौर पर राहुल गांधी के रहने से विश्व में अमेठी डंका बजता था, लोग जाने जाते थे। एक तरफ प्रियंका और राहुल के चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर जितने मुहूर्तनी बातें सामने आ रही, तो दूसरी तरफ नेहरू गांधी परिवार के इस असमंजस पर तंज भी खूब कसे जा रहे हैं। हारने का डर है। अगर हारने का डर ना होता तो सबसे पहले नाम आ जाता। और किसी भी नेता को जब ये लगता है कि तू हार जाएगा तो उस पर फैसला सोच समझ के करना चाहिए। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो ऐसा मानते हैं कि वहाँ हार हो जाएगी तो नहीं लड़ना चाहिए। राहुल गांधी भले ही 2019 में अमेठी से चुनाव हार गए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी से गठबंधन फाइनल होने के बाद कांग्रेस का जोश पहले से बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ आगरा में उनकी न्याय यात्रा में भी शामिल हो चुके हैं। प्रियंका भी इस मौके पर साथ नजर आई थी। तभी से अमेठी और रायबरेली से दोनों के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। इन चर्चाओं में इसलिए भी दम दिखता है क्योंकि कांग्रेस रायबरेली जैसे अपने लिए मजबूत सीट से नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी और को लड़ाने की शायद ही सोचे। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक की चुनावी कर्मभूमि रही। रायबरेली सीट पर 17 बार लोकसभा चुनाव और 3 बार उपचुनाव हुए, यानी कुल 20 बार चुनाव हुए, जिसमें 17 बार कांग्रेस की जीत हुई। सोनिया गांधी ने 2004 में पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ा और तब से 2019 के चुनाव तक सोनिया लगातार जीतती रहीं। यही वजह है कि सोनिया के बाद अब प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की बातें इतनी सरगर्म है। देखिए, वहाँ का आम कांग्रेस कार्यकर्ता, वहाँ का आम आदमी चुनाव में पार्टी की लड़ाई जाने की तैयारी कर रहा है। वहाँ के लोगों की जनभावना है, वो तैयारी कर रहा है। ऐसे ही हालात 2004 में भी हुए थे। तभी चर्चा थी कि राहुल गांधी चुनाव मैदान में आएंगे नहीं आएंगे। बहुत सारी शंका उठाई जा रही थी। राहुल गांधी चुनाव मैदान में भी आए थे और देश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनी थी। तो यकीनन वहाँ के लोग तैयार हैं और हमें भरोसा है कि गांधी परिवार की परंपरागत सीट पर लड़ने के लिए वो भी तैयार है। भले ही कांग्रेस को पूरा यकीन हो कि यहां से प्रियंका के चुनाव लड़ने पर यह सीट भारी बहुमत से अपनी झोली में आएगी, लेकिन बीजेपी की रणनीति भी कम धारदार नहीं। वो चुनाव दर चुनाव तेज रफ्तार से कांग्रेस के इस किले में सेंधमारी कर रही, इसलिए इस बार कुछ भी हो सकता है। 2014 में प्रचंड मोदी लहर में भी सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट 3,52,000 से भी ज्यादा वोट से जीती थी। 2019 के चुनाव में भी सोनिया ने रायबरेली से 1,67,000 से ज्यादा वोट से मुकाबला जीता, लेकिन 2014 के मुकाबले 2019 में रायबरेली में सोनिया की जीत का अंतर 1,85,000 वोट कम हो गया। अब जरा सोचिए, अगर बीजेपी ने फिर कांग्रेस के वोट इतने ही कम कर दिए तो नतीजा क्या हो सकता है। यही वजह है कि प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ाने को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।